शीतल के घर पर जब स्पेशल ब्रांच वालों ने मारी रेड और शीतल को पेश कर दिया शिव प्रसाद के सामने। इसी मौके का फायदा उठाकर शिव प्रसाद ने पूरी की शीतल को 24 गोली मारने वाली अपनी कसम। वहीं दूसरी तरफ चिंटू को होश आया ही था, लेकिन फिर से करण कुलकर्णी ने बेचारी चिंटू को सुला दी मौत की नींद। शालिनी का रो रो कर हुआ बुरा हाल। दर्शक दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत नम्रता से होती है, जो शालिनी से कहती है कि मनीष से इज्जत से बात करे। मनीष उससे केस वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन शालिनी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। शालिनी कहती है कि वह उसे अपना फैमिली मेंबर ही नहीं मानती। मल्हार शालिनी से अपना अहंकार छोड़ने के लिए कहता है और समझाता है कि हम एक परिवार हैं और साथ मिलकर खुशी से रह सकते हैं। शालिनी बताती है कि चिंटू उसका बेटा है। करण कुलकर्णी ने उसके बेटे को मारने की धमकी दी है। कबीर ने उसे झूठ बोला कि उसने पीहू को जहर दिया। वे सभी उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक माँ का दर्द नहीं समझ सका। एक माँ पर क्या गुजरती है वे नहीं जानते। उसे उनकी मदद या सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कोई एहसान की जरूरत नहीं है मुझे। शालिनी उन्हें वहाँ से जाने की धमकी देती है। मल्हार उससे पूछता है कि वह कौन है और इस धमकी भरे लहजे से उससे कैसे बात कर सकती है, उसका बैकग्राउंड क्या है। शालिनी कहती है कि वह अब यह ड्रामा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह करण कुलकर्णी से छुटकारा पाकर रहेगी और शिव प्रसाद कबीर को सबक सिखाएगा। इसी बीच स्पेशल ब्रांच के ऑफिस में शिव प्रसाद आराध्या से कहता है कि वह इन गहनों को बेचकर चिंटू के इलाज के पैसे जमा करेगा। आराध्या उसे यह ड्रामा बंद करके दीक्षित परिवार से पैसे लेने को कहती है, लेकिन शिव प्रसाद उससे कहता है कि उसके लिए यह सिर्फ ड्रामा है। उसका दिल टूट चुका है, लेकिन आराध्या के लिए यह सिर्फ एक तमाशा है। उसका पूरा परिवार अपराधी है, इसलिए उसके लिए यह सब आसान है। वह किसी को नहीं छोड़ेगा। आराध्या हैरान हो जाती है कि वह स्पेशल ब्रांच के ऑफिस में इतनी बेबाकी से बात कैसे कर सकता है। आराध्या उससे उसकी पहचान के बारे में पूछती है। तभी ऑफिसर शीतल के ड्राइवर को पकड़ कर लाते हैं। शिव प्रसाद उस व्यक्ति पर बंदूक तानकर उसे जान से मारने की धमकी देता है। वह उसे शीतल की लोकेशन बताता है और फिर शिव प्रसाद बलराम को एड्रेस भेजकर वहां जाने को कहता है। आराध्या फिर से उससे पूछती है कि वह कौन है। तब शिव प्रसाद अपनी असली पहचान बताता है कि वह स्पेशल ब्रांच का अंडर कवर ऑफिसर परशुराम है। आराध्या यह जानकर हैरान रह जाती कि शिव प्रसाद असल में परशुराम है। तभी माया और सौरभ हॉस्पिटल पहुंचते हुए शालिनी को बताते हैं कि वे चिंटू की सुरक्षा के लिए आए हैं। मनीष उनसे पूछता है कि शिव प्रसाद ने यह चाल कैसे चली। उसने चिंटू के लिए स्पेशल ब्रांच की सुरक्षा कैसे लगवा दी। वह कोई वीआईपी तो नहीं है। तभी सौरभ उनसे वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। भूमिका शालिनी से कहती है कि उसकी बेटी डरी हुई है। शालिनी उसे समझाती है और शांत करती है। कबीर शालिनी के सामने अपना तेवर दिखाता है। सौरभ उस पर बंदूक तान देता है। वह कबीर को अपराधी बताकर गिरफ्तार करने की धमकी भी देता है। मनीष उससे कबीर को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सौरभ उसे करारा जवाब देता है। मल्हार सोचता है कि आखिर शिव प्रसाद स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों को वहां से कैसे ला सकता है। वहां कोई वीआईपी नहीं है। वह तो बीमा कंपनी में एजेंट का काम करता है। वह ऐसा इंतजाम नहीं कर सकता। मल्हार को शिव प्रसाद की पहचान पर शक होता है और वह शालिनी को इसके बारे में बताता है। इसके बाद माया दीक्षित परिवार को वहां से भेज देती है। मनीष को शक होता है और वह अपने स्टाफ से शिव प्रसाद की पूरी जानकारी निकालने के लिए कहता है। एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। अब अगले एपिसोड में मनीष और मल्हार को समझाने की कोशिश करता है कि शालिनी को लगाम लगाओ, लेकिन मल्हार अपनी बेटी का साथ दे देता है और उसे फोन करके अपराधियों का सजा दिलाने का फैसला करता है। इसी बीच चिंटू को होश आ जाता है। धन्यवाद दोस्तों।